औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद अज़ीज़ान गिरामी, आज हम हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू करना चाहते हैं। हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के जिनका नाम मुबारक अब्बास है और अब्बास के माने होते हैं शेर के, और आपकी तारीख़ पैदाइश जो है वो है 4 शाबान सन 26 हिजरी, और आप मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए हैं और आपकी शहादत हुई है करबला में 61 हिजरी में। तो इस तरह करबला में आपकी उम्र मुबारक जो है वो 34 बरस की थी। करबला ही में आपका रोज़ा मुबारक है और आपने मदीना और कूफा में ज़िंदगी की है जब आपके वालिद गिरामी मुसलमानों के खलीफतुल मुस्लिमीन थे। उस वक्त कूफा में हज़रत अब्बास अलमदार ने भी ज़िंदगी की है। और आपकी वालिदा माजिदा हज़रत उम्मुल बनीन, नाम तो उनका फ़ातिमा है, लेकिन उन्होंने शादी के बाद ये कहा हज़रत अली अलैहिस्सलाम से कि आप मुझे फ़ातिमा कहकर न पुकारें, इसलिए कि जब आप फ़ातिमा कहते हैं तो फिर जो बच्चे हैं उनके जहन में उनकी माँ फ़ातिमा की याद आती है, तो लिहाजा उनको उम्मुल बनीन कहा गया। उम्मुल बनीन यानी बेटों की माँ। आपके 4 बेटे और चारों के 4 जो हैं वो करबला में शहीद हो गए। और हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की जो शरीक हयात हैं वो हैं लबाबा बिनते अबैदुल्ला इब्ने अब्बास, और आपके बच्चे जो हैं एक हैं फ़ज़ल और दूसरे हैं उबैदुल्ला, और बाज़ ने इनके अलावा भी कासिम और एक और बच्चे का भी ज़िक्र किया है। तो बहरहाल आपकी जो कुनियत है अबुल फ़ज़ल, उसके हवाले से कहा गया है कि अबुल फ़ज़ल फ़ज़ल के बाबा, जिस तरह से इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए है अबुल हसन यानी हसन के बाबा, रसूल पाक के लिए अबुल कासिम कासिम के बाबा, चूँकि उनके बेटे का नाम कासिम था। तो हज़रत अब्बास अलमदार के बेटे का नाम था फ़ज़ल, जिसकी वजह से उनको कहा जाता है अबुल फ़ज़ल। लेकिन बाज़ ने कहा है कि नहीं, ये इसलिए नहीं है, बल्कि वो इतनी फ़जीलतों के मालिक थे कि उनको कहा जाता अबुल फ़ज़ल यानी फ़जीलत के मालिक या अबुल फ़ज़ाइल फ़जीलतों के मालिक। तो ये वो हस्ती है जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का 5वां बेटा है, और आपकी सब ज़िंदगी में सबसे बड़ा अहम वाक़या जो है वो करबला के है। तो अगरचे बाज़ ने जंग सफ़ीन में भी आपकी शिरकत को बयान किया है। तो अज़ीज़ान गिरामी, आपके जो अलक़ाबात हैं उसमें है कि शहीद, ये आपको शहीद का लक़ब, चूँकि आप ऐसे शहीद हैं करबला में कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद दूसरे मरतबे पर आप फाइज़ हैं। और कहा गया क़यामत के दिन हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का वो मर्तबा होगा कि वो बहुत बड़े बड़े शुहदा जो हैं वो उनकी अज़मत को देख कर रश करेंगे। तो ऐसा उनका मर्तबा है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत अब्बास अलमदार जब करबला में शहीद हुए तो उनके जो बाजू कटे हैं, उन 2 बाजुओं के एवज़ अल्लाह तबारक ताला ने उनको पर दिए। जिस तरीके से हज़रत जाफ़र तैयार जब जंग मोता में शहीद हुए तो रसूल पाक ने फरमाया कि हज़रत जाफ़र तैयार को उन बाजुओं के एवज़ जो उनके कट गए और वो शहीद हो गए, अल्लाह तबारक ताला ने उनको प्रवास करने के लिए पर दिए। अब वो मलाइका के साथ जन्नत में प्रवास करते। तो हज़रत अब्बास अलमदार के मतलब इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने उनको 2 पर दिए हैं जो मलाइका के साथ वो प्रवास करते हैं।
تو یہ ان کی شان اور عظمت ہے. اور علمدار ان کا لقب ہے. یعنی کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے لشکر کو تیار کیا تو میمنہ میسرہ تشکیل دیا، تو اس پر حبیب ابن مظاہر اور ایک دوسری شخصیت تھے جو ان کو مقرر کیا. تو پرچم جو تھا وہ پرچم حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو دیا ہے. اسی طرح آپ کا لقب ہے عبد صالح. یہ وہ لقب ہے جس کی طرف امام صادق علیہ السلام نے بھی آپ کے زیارت نامے میں اشارہ فرمایا ہے. السلام علیک ایھا العبد الصالح. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے لیے معصوم امام جو ہیں وہ زیارت نامہ پڑھتے ہیں، اور زیارت کے الفاظ ہیں السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین صلی اللہ علیہم. تو آپ پر درود و سلام ہو کہ آپ نے معصوم اماموں کی اطاعت کی، اللہ کی، رسول کی، امیر المومنین امام حسن کی، امام حسین کی اطاعت کی. اسی طرح سپہ سالار، چونکہ آپ کربلا میں سپہ سالار تھے. اور بہت زیادہ مشہور جو لقب ہے آپ کا قمر بنی ہاشم. حضرت عباس علمدار جو ہیں نہایت حسین و جمیل تھے، مولا علی علیہ السلام کی شبیہ تھے، اور ان کا نورانی چہرہ تھا. ایسے نورانی چہرے کے مالک تھے کہ آپ کے کمال و جمال کی نشانیوں میں وہ چیز شمار کی جاتی ہے. اسی بنا پر آپ کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے. جس طرح سے خوبصورت بچے کو کہتے ہیں یہ تو چاند کا ٹکڑا ہے، تو بنی ہاشم جو کہ پورے عرب میں حسین و جمیل قبیلہ تھا، رسول پاک کا خاندان تھا، تو اس خاندان میں اگر کوئی شخص جو ہے قمر بنی ہاشم کہلائے تو اس سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پھر وہ کتنی عظمت اور کسی نورانی چہرے والے تھے، کتنے حسین و جمیل تھے. اور آپ جوان اتنے تھے اور اتنا لمبا قد تھا آپ کا کہ جب عرب کے گھوڑے پر بھی، وہ عرب کے جو گھوڑے مشہور ہیں بڑے قد کاٹ والے گھوڑے، ان پر بیٹھتے تھے تو آپ کے قدم جو ہیں وہ زمین پر آتے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولا کی کیسا حسن و جمال تھا اور کیسا کمال تھا اور کیسی وجاہت تھی. اور ایک لقب ہے باب الحوائج. حضرت ابو الفضل عباس جو ہیں اس لقب سے بہت زیادہ مشہور ہیں. باب الحوائج یعنی وہ دروازہ کہ جہاں پر حاجتیں پوری ہوتی ہیں. تو یہ سب سے زیادہ آشنا ترین جو لقب ہے ان میں سے ہے. بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر حضرت عباس سے متوسل ہو جائیں تو ان کی حاجت پوری ہوتی ہے. اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے روزے پر مسلمان جاتے ہیں، سنی شیعہ حتیٰ کہ عیسائی بھی جاتے ہیں اور اپنی منتیں لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ان کے صدقے میں حاجتیں پوری کرتا ہے. اور جو مولا کے روزے پر جاتا ہے اور ان کو توسل دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ جو ہے ان کی حاجتیں پوری کرتا ہے. ایک اور ہے سقائے کربلا. چونکہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے کربلا میں 3 مرتبہ اہل حرم اور امام حسین کے خیموں تک پانی پہنچایا، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے سقائے کربلا. ولادت جب آپ کی ہوئی تو مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف لائے اور اپنے بیٹے کے بوسے لیے اور ان کے کان میں اذان کہی، اور دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور آپ کے بازوؤں کو چوما اور گریہ کیا. اور اس موقع پر آپ کی یعنی والدہ گرامی حضرت ام البنین نے کہا کہ مولا کیوں آپ گریہ کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ ام البنین یہ میرا بیٹا جو ہے حسین کی مدد کرے گا کربلا میں، اور ان کی مدد و نصرت کرتے ہوئے یہ شہید ہوگا، اور اس کے یہ دونوں بازو جو ہیں وہ راہ خدا میں اور حسین کی نصرت کرتے ہوئے کٹیں گے. تو اس لیے امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ گریہ کر رہے تھے. تو عزیزان گرامی، عباس لبابہ بنت عبید اللہ ابن عباس بن عبد المطلب کے ساتھ جو ہے ان کی شادی جو ہے وہ 40 ہجری کے اور 45 کے درمیان جو ہے کہا جاتا ہے کہ رشتہ ازواج میں منسلک ہوئے ہیں، جس کا ثمرہ 2 بیٹے ہیں، فضل اور عبید اللہ. اور آپ کے بیٹے عبید اللہ نے امام سجاد کی بیٹی سے شادی کی،
اور بعض मुअल्लिफीन ने हसन, कासिम, मोहम्मद नाम के बेटे और एक बेटी का नाम भी जिक्र किया है और लिखा है कि कासिम और मोहम्मद रोज़ आशूरा अपने वालिद की शहादत के बाद शहीद हुए। तो तारीख़ में बहरहाल इख्तलाफ ये है। तो और इसके अलावा आपकी वो जुर्रत और शुजाअत, वो इमाम हुसैन के लिए जो कुर्बानी देना है कि जब करबला में अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की तरफ से शिमर मलऊन जो है वो नामा लेकर आया, अमान नामा, और उसने करबला में आकर हज़रत अब्बास और उनके भाइयों को आवाज़ दी तो इन्होंने जवाब नहीं दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसकी बात सुनो, और वो गए और जब उन्होंने देखा कि शिमर कह रहा है कि मैं गवर्नर से आपके लिए अमान नामा लेकर आया हूँ, तो आपने फरमाया लानत है तेरे अमान नामे पर और तुझ पर कि मेरे लिए तो नामा अमान नामा है लेकिन फर्जंद रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अमान नामा नहीं है। तो आपने उसको ठुकरा दिया। और करबला में जब आप पहरा दे रहे थे तो एक मरतबा ज़ुहैर इब्न कैन ने कहा कि अब्बास तुझे याद है ना कि अली अलैहिस्सलाम ने इसी दिन के लिए तुझे खुदा से मांगा था और तेरी माँ से शादी की थी। तो ये सुनना था कि एक मरतबा जोश और जलालत से आप घोड़े पर बैठे हुए थे और उसकी जो हैं वो रिकाबें टूट गई। आपने फरमाया कि ए ज़ुहैर, क्या तू मुझे जुर्रत दिलाता है, गैरत दिलाता है? फरमाया कि खुदा की कसम कल आशूर का दिन होने दो, फिर देखना मेरी जुर्रत और शुजाअत। तो अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत अब्बास अलमदार ने वो जुर्रत और शुजाअत दिखाई कि क़यामत तक उनकी जुर्रत और बहादुरी और उनकी वफ़ा जो है वो ज़रबुल मसल है। तो हम अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते हैं कि हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने जो जुर्रत और बहादुरी दिखाई और उन्होंने जो अशआर पढ़े, वल्लाह इन कतअतुम यमीनी इन्नी उहामी अबदन अन दीनी, खुदा की कसम तुमने मेरे हाथों को काट दिया, दाएं हाथ को काट दिया, इन्नी उहामी अबदन अन दीनी, तो मैं दीन इस्लाम का हमेशा हमायत करता रहूँगा, हामी रहूँगा। अन इमाम सादिक यकीनी नजलुन्नबी ताहिर अमीनी, मैं उस इमाम सादिक का मददगार हूँ कि जो नबी ताहिर अमीन का नवासा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, आज भी हज़रत अब्बास अलमदार का वो परचम जिसके ऊपर ये जो शबी होती है पंजे की, ये हज़रत अब्बास अलमदार के उन कटे हुए हाथों की शबी है कि जो आज भी दीन इस्लाम की भी मदद कर रही है और शार तशय्यो है। और जहाँ जहाँ दुनिया में तशय्यो और शियान हैदर करार आबाद हैं, वो हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के परचम को अपने घरों पर और अपने इमाम बारगाहों पर, अपने दीनी मराकज़ पर वो लगाते हैं और बताते हैं कि हमारा रास्ता भी वही है जो हज़रत अब्बास अलमदार का था।